मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी मीडिया के बंधु का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये प्रेस वार्ता, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछले कल हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से रहेगा, ऐसी पूरी जानकारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं द्वारा दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसी के संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता है। तो मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो पूर्व में डिप्टी सीएम साहब, उनसे निवेदन करूँगा कि आप सबसे ये बातचीत करें। मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि हमारे इनविटेशन के ऊपर आप यहाँ पर आए हैं। जैसा गोपाल जी अध्यक्ष जी ने हमारे ध्यान में बात लाई है कि कल ही हमारा संकल्प पत्र 2024 इसको रिलीज़ किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब, राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और इस संकल्प पत्र के जो चेयरमैन थे, और अमित भाई शाह और जो हमारे गृह मंत्री हैं, और सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। साथियों, ये जो संकल्प पत्र है, अगर इसके ऊपर आप नज़र डालेंगे तो जो 10 सालों की हमारी जो एक आधार रखा विकसित भारत का, कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत जो डेवलप्ड इंडिया होगा, जैसे आज अमेरिका की बात होती है या चाइना की बात हो सकती है, बेशक वो इकोनॉमिकली काफ़ी नीचे जा रहा है अभी, तो वो विकसित भारत होगा। इस प्रकार का जो एक लक्ष्य रखा है 2047 के लिए, उसके लिए 10 साल तक उन्होंने उसी के मद्देनज़र कार्य किए और आगे 5 साल के लिए उसका प्रारूप है कि हम जो है विकसित भारत के लिए हम 11वीं के इकोनॉमी से हम 5वीं पर आए हैं, आर्थिक तो ताकत बने हैं और 5वीं से अगले 5 सालों में तीसरी ताकत बनेगी। तो ये जो संकल्प पत्र है वो सिर्फ जो है कोई नारा नहीं है, सिर्फ जो है एक कागज़ के ऊपर लिखी हुई बातें नहीं हैं, इसका आधार है। मैं पिछली बात थोड़ी मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, क्योंकि अभी तक क्या किया वो एक आधार होता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, प्रेस के लिए असेस करने का कि आगे का जो हमारा संकल्प पत्र है वो करेगा जो हम कह रहे हैं। एक तो संकल्प पत्र 2024 और आपके सामने लाना चाहूँगा, 25 करोड़ लोग, गरीब लोग जो हैं, 80 करोड़ लोगों को 2020 से हमें मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी तरीके से 50 करोड़ लोगों को के जन धन खाते खुले। आयुष्मान भारत 34 करोड़, जम्मू कश्मीर में तो 1 करोड़ 35 लाख जो लोग हैं, सभी को, हमें और आपको भी जो है उसका आयुष्मान भारत 5 लाख रुपये का बीमा है। 4 करोड़ PMAY में घर बने और आगे 3 करोड़ और बनाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी बाकी जो है और बनाएंगे, इसका संकल्प है। 3 करोड़ का हमने किया है क्योंकि 4 करोड़ बनाने के आधार पर हमने 3 करोड़ की बात की है। 14 करोड़ लोगों को हमने नल द्वारा जल, और आप देखेंगे मैं अभी रास्ते में बसोली से आ रहा था कि पाइपें पड़ी हुई हैं, काम लगे हुए हैं, बड़े बड़े टैंकर्स बने हैं, तो आम आदमी के लिए वो किया है। इसी प्रकार से 11 करोड़ जो किसान हैं उनको जो है 6,000 रुपये एक साल का जो है उनके खाते में जा रहा है। ये पिछले 10 साल में किया है। कुछ जो मैं आंकड़े तो बहुत हैं, ये कुछ मैं आपके ध्यान में ये ले रहा हूँ। अभी जो है कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि 24 वर्टिकल्स, एक जो आयाम तय किए हैं, जिसमें 10 जो है उसके सेक्शंस हैं, जो सामाजिक जो सेक्शंस हैं उनको बांटा गया है, जिससे मुख्यतः गरीब, किसान, महिला और जो है नौजवान, 4 के ऊपर मुख्य फोकस है। उन चारों के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के जो है कार्यक्रम हमने रखे हुए हैं। और इसमें जो उसमें आगे है जो है सीनियर सिटीजन्स,
सीनियर सिटीजन्स के लिए 70 साल के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको आयुष्मान के कवर में लाया गया है। पहले सिर्फ गरीब आते थे, अभी हर कोई बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर है उसका 5 लाख का बीमा होगा। इसी प्रकार से एक और बात तुमने कही है कि जिस प्रकार से काफ़ी लोग जो हैं न्यू मिडल, जो मतलब लोअर मिडिल में थे, जहाँ कह रहे थे गरीबी रेखा में थे, अभी वो जो है जैसे 25 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। नया नया जो उनको घर मिला है, उनको गैस मिली है, उनको राशन मिल रहा है, उनको और कोई चीज़ें मिली हैं, उसके बाद वो वापस जो है फिर वहीं तक नहीं चले जाए, तो उनको विशेष तौर पे हमने एक स्टेज पर उनको ले आए, लेकिन फिर से अगले 5 साल आगे फिर किसी कारण से वो वापस ना जाएं, उसके लिए जो है भी विशेष जो है ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे टैक्सी वाले हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, जो घर में काम करने वाले थे, जिनकी कोई देख, उनको भी बाकी जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिल रही हैं उनको भी सुविधाएं मिलेगी। इसी प्रकार से छोटा जो बिजनेसमैन जो पिछला के कारणों से दुखी, उसके लिए उसको उसका जीवन स्तर बढ़े, उसको भी बाकी जो सुविधाएं देने की बात है लगभग उनके लिए उसको भी रखा गया है। इसी प्रकार से SCs, STs, OBCs मैं आपके ध्यान में लाऊं, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कैबिनेट है 60% से ऊपर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जो मिनिस्ट्री है उसमें शेड्यूल कास्ट हैं, ST हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और OBC के लोग हैं। इसी प्रकार से यहाँ तो वो लागू नहीं होता है फिशरमैन, तो ये जो है ये 10 सेक्शन जो हैं उनको जो है ये इसको चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार से 14 सेक्टर्स हैं, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि 14 सेक्टर्स क्या है। पहला है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपने देखा होगा G20 में जहाँ पर जहाँ G20 हुआ तो पीछे था वासुदेव कुटुंबकम, इस प्रकार का नारा है। भारत जो है यूनिवर्सल रोल सीख करेगा और हम वीटो पावर हम बने, उस प्रकार से हमारा परमानेंट जो हम मेंबर बने UN में, इस प्रकार का हमारी कोशिश रहेगा और उसके बहुत बड़े नज़दीक हैं हम। तो उसके लिए हमने देखा जिस प्रकार से यूक्रेन और जो है उसके युद्ध में बच्चों को निकालना, 1.5 करोड़ के लगभग इस प्रकार के युद्धों से हमारे जो लोग फंसे हुए थे, चाहे वो यूक्रेन युद्ध है या ये अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, या बाकी कई युद्ध हुए हैं, पिछले 10 सालों में 1.5 करोड़ हमारे लोग जो NRIs थे, जो बाहर मजदूरी करने गए थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको बचाया है। इसी प्रकार से सिक्योर्ड इंडिया के सुरक्षित भारत, इसके लिए हमने चीफ डिफेंस जो है उसका चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, इस प्रकार का था CDS, उसका स्ट्रेंथन किया। मैं दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो उसने क्या किया है, उसका इसको डाइल्यूट करेंगे। हमने कहा टेररिज्म के ऊपर आघात करेंगे और टेररिज्म को समाप्त करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, टेररिज्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की है। टैक्स ज़्यादा हो ठीक है, वो कम होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, लेकिन वो टेररिज्म है। आप भी जब टैक्स लगाते तो टेररिज्म करते थे आप, लेकिन कितना टेररिज्म जो शब्द है उसको इन्होंने डाइल्यूट किया और पाकिस्तान को एक साथ जब शर्मल शेख में, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था, मैं लगभग मान लिया था कि बलूचिस्तान में हम भी जो है भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है। जब पाकिस्तान ने कहा, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कोई, और क्या कहा है कि ये जो टेररिज्म को, पाकिस्तान को हम इन्वॉल्व करेंगे, उसे सहमत करेंगे इसके लिए। अरे भाई, जो टेररिस्ट है, जो डाकू है, बदमाश है, जो टेररिस्ट स्टेट है, वो कभी इस प्रकार की बात को मानेगी? इस प्रकार का काम। लेकिन हमने कहा कि हम सिक्योर भारत, आर्मी को और स्ट्रेंथन देंगे। हमने जो मिलिट्री थिएटर कमांड, जिसका बड़ी बड़ी कंट्रीज में रहता है कि एक कमांड है, उसके अंडर एयरफोर्स, उसमें सारे बाकी एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी उसमें आर्मी इकट्ठा होगा, ताकि हम और इफेक्टिवली अपने जो टेररिज्म के खिलाफ, जहाँ हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे दुश्मनों से हम डील कर, जैसे हम किस के बॉर्डर पर हैं, चाइना के बॉर्डर पर हैं, हम जो है
पाकिस्तान हमारा बॉर्डर लगातार 4-4 जंगें लड़ी है, जो चाइना हमें आँख तक आता है, उसको डील करने के लिए एक जो सशक्त हमारी सेना और थिएटर कमांड की हम जो है बात की है, इसमें वो आने वाले वक्त में उसको किया जाएगा। इसी प्रकार से शहर जो छोटे से शहर है, उन छोटे शहरों में क्या है कि ईज ऑफ लिविंग, जैसे बिजली कट रही है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या पानी की किल्लत है, तो वहाँ के जो छोटे छोटे शहर हैं और भी सैटेलाइट जो शहर बनेंगे, उसमें क्या है कि हम भारतीय जनता 5 साल में फोकस रहेगा कि वहाँ के लोगों को जो है रहने का उनका एक आसान सुविधाजनक उनको रहना मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कहा कि जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे यूथ के लिए, एक तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जिससे कि यूथ है जो कॉलेज पढ़ने वाला है, और वो एजुकेशन पॉलिसी ट्रेडिशनल नहीं है, मैकाले वाले जो जिसका आधार था जो ब्रिटिशर्स ने लिया था क्लर्क पैदा करने के लिए, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हमने जो है प्रोफेशनल से जुड़ा है। हमारे टेक्नोक्रेट्स निकले, प्रोफेशनल्स निकले, ऐसे लोग निकले कि वो पढ़ने के बाद अपनी रोजी रोटी खुद कमाएं। प्राइवेट सेक्टर को जब उभरेगा तो उसमें वो जाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रिक्रूटमेंट के लिए आपने देखा कितना हुल्ला होता रहा, स्टेट्स में होता रहा है, और कई नौकरी हैं, उस पर एक्शंस भी हुए, और हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें हुई, और जो है कानून को भी बदला गया, सख्त कानून बनाए गए कि एक नौजवान है पढ़ाई करता है और जब वो वहाँ पर टेस्ट देता है, एग्ज़ाम देता है, तो उस समय उसकी चोरी हो जाती है। उसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और सख्ती से इस प्रकार के ये चोरी जो होती है, नकल होती है, चोरी होती है, इससे रोका जाएगा। इसी प्रकार से जो है जो जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स हैं, उन सरकारी जॉब्स को जल्दी से जल्दी जो भरी भी गई हैं और उनको भरा जाएगा। मेरा युवा भारत, इसको जो है और बड़ा, लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं इसमें जो वो है वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को कर दिया है, नोट किया है, इसको और बढ़ाया जाएगा। जन धन योजना, उसके द्वारा जो है 10 लाख का जो था उनको नौजवानों को मिलता था बिना गारंटी के। प्रधान मिनिस्टर कहते हैं मोदी जी के मेरी गारंटी के ऊपर 10 लाख दो, अभी 20 लाख कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि युवाओं को जो है 10 लाख, इसलिए भारत को, क्योंकि भारत एक इंटरनेशनल रोल सीख कर रहा है। जब इंटरनेशनल लोग सिर्फ हम जो है फॉरेन पॉलिसी में नहीं होंगे, मिलिट्री जो उसमें नहीं होंगे, मतलब सिर्फ उसमें नहीं होंगे, हम जो है भारत को जो है हाई वैल्यू सर्विस सेंटर बनाएंगे। जैसे हमारे सर्विस सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हाई वैल्यू सर्विस सेंटर हम बनाएंगे। और इसी प्रकार से हम जो है हम मेक इन इंडिया, जिसमें हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, रक्षा, मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स, इसमें फोकस किया जाएगा। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो जो है 100 में से 4-6 लोगों को मिलेंगी, बाकी 96 लोग कहाँ जाएंगे नौजवान। तो उनके लिए जो है इस प्रकार का ये सेक्टर खोले जाएंगे, उस पर फोकस। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल जो है युवाओं को, महिलाओं को जो है उनको रोज़गार देना और उनको जो इन्वॉल्व करना, इस नेशनल बिल्डिंग में इन्वॉल्व करना एक बहुत बड़ा एक रहेगा। महिलाओं की मैं बात करना चाहूँगा जो है कि महिलाओं के लिए जैसे 1 करोड़ जो है जो है लखपति दीदी दिया गई बनाया है। अभी जो है 3 करोड़ का और लक्ष्य रखा गया है, 33% आरक्षण दिया गया है। अभी जो इसके हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पहले उनको कहा था कि आपको चीज़ तैयार करिए, प्रोड्यूस करिए, उसको मार्केट में बेचिए। अभी उसको सर्विस सेक्टर में जो है लिया जाएगा। महिलाएं भी जो है नौकरियों में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, और एनजीओस के द्वारा उनको जो इन्वॉल्व करने की बहुत, उनके सशक्तिकरण के लिए। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि गरीब के लिए जो है जो घर अभी बने हैं, 3 करोड़ घर और बनेंगे, लेकिन इसमें वो जो है और अच्छी सुविधा मिले। अभी तो उनको घर मिल जाता है सब कुछ, उसमें और अच्छी सुविधा मिले, मुफ्त बिजली। और बिजली सिर्फ मुफ्त नहीं, आप सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करते हुए आप जो है अपना 0 बिल भी आपका बनेगा, और साथ साथ आप बिजली जो सरप्लस होगी आप सरकार को बेच भी सकेंगे। तो आम जो कंज्यूमर है वो सिर्फ जो है अब कंज्यूमर नहीं रहेगा, वो सेलर भी होगा।
वो जो है वो बेचेगा भी, सरकार को अपनी भी बिजली तैयार करिए, इसमें जितनी भी सब्सिडी दी जानी होगी ये दी जाएगी। इस प्रकार ऐसे हाँ, जैसे आप देखो कि अभी जिस प्रकार फसल होने वाली है, सब्जियों के अभी है, तो एक सब्जियों को स्थिर करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स जो है तैयार किए गए हैं और उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा कि एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जिसमें कि जो जब सब्जियों की या दालों की जो कीमतें बढ़ती हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए इस प्रकार से प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है फंड्स जो है तैयार किया गया है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं जो कि इस मैनिफेस्टो में है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव है। 15 लाख लोगों के सुझावों के आधार पर बना है, 15 लाख। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सुझाव लेके जगह जगह गए, सोशल मीडिया के द्वारा, बाकी कोई वीडियोस लोगों ने दिए, बाकी दिए, उसके आधार पर दिए। ये पीपल्स जो है संकल्प पत्र है, गाँव जो है लोगों का संकल्प पत्र है। और उसके मुकाबले में अगर कांग्रेस का देखें वो डिविसिव है। जम्मू कश्मीर के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस को, इनके कैंडिडेट को, कि आपने 370 के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने भी जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा बात नहीं, टेररिज्म की बात की है क्योंकि ये केंद्र का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने किया स्टेटहुड देंगे। वो तो प्रधानमंत्री कह के गए हैं जो है असेंबली के चुनाव जल्दी करेंगे, प्रधानमंत्री उधमपुर कह के गए, हमारी धरती पर कह के गए। आप स्टेटहुड की बात करते हो। कांग्रेस बताए ना 370 के बारे में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको सपोर्ट कर रही है, आपको जो है पीडीपी सपोर्ट कर रही है, जो सेल्फ रूल की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है, 370 वापस लाने की बात करती है, पत्थरबाजों को छोड़ने की बात करते हैं। हमारे जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो बताए नहीं इसके उनके ऊपर क्या कह रहा, क्यों नहीं बोल रहे आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। जो देशभक्त जो लोग हैं उनको गुमराह करते हैं, आप उसको बोलना चाहिए आपको। आप जो है टेररिज्म के ऊपर उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की। आपने जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट जिसने 42,000 लोग जो है यहाँ पर शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, जहाँ खून बहा है, उसके ऊपर टेररिज्म के कांग्रेस बोलती नहीं है। आपको बोलना चाहिए। आप तो लोग हैं डोगरा स्वाभिमान की बात करते थे, जम्मू की बात करते थे, जिस डोगरों के जो महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा जो है हरी सिंह और जनरल जोरावर सिंह, मियाँ डीडो, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, इस प्रकार के लोग जो थे, जो महापुरुष थे इस देश के, उस स्वाभिमान को आपने भ्रष्ट कांग्रेस के वहाँ पर उसके सम्मिलित कर लिया। डोगरा सर्टिफिकेट जो है आपने उसको डाइल्यूट किया। डोगरों को जो है कंसेशन मिलती थी फौज में, उसको डाइल्यूट किया। क्योंकि आप जो है आप बिल्कुल भी आर्मी के लिए आपने जो ये जो अग्निवीर जो है उसको उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हो, आर्मी के रोल पर क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो ये कांग्रेस है, इनका मैनिफेस्टो है। हमारा जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का वो स्पष्ट बताता है कि आने वाले वक्त में 2047 में भारत विकसित भारत कैसे बनेगा। जो आधार पिछले 10 साल में पड़ा, 5 साल में उस पर इमारत खड़ी की जाएगी और काफ़ी चीज़ें हम अचीव करेंगे। और फाइनली हम 5वीं जो आर्थिक ताकत, माली ताकत की जगह हम 3री माली ताकत बनेंगे और उससे जो लाभ मिलेंगे वो हर भारतवासी को मिलेंगे। 140 करोड़ को मिलेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को मिलेंगे। ये जो है ब्रीफली हमारा जो संकल्प पत्र है 2024, जिसके पीछे मोदी की गारंटी है।